इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा में कौन है। आज चर्चा में है अंसारी परिवार। अंसारी परिवार में सांसद विधायक कितने हैं ये आपको तो पता ही है, लेकिन इस बार अंसारी परिवार में बगावत, घर के भीतर जो रस्साकशी है उसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पूरब में एक सीट है मोहम्मदाबाद के मौजूदा विधायक हैं मन्नू, जो सिकबतुल्ला अंसारी के बेटे हैं, यानी कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई के बेटे मन्नू, अब्बास अंसारी के बड़े भाई मन्नू अंसारी। मन्नू उन्हें प्यार से लोग कहते हैं। वो अपने पिता सिकबतुल्ला की विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले जिस तरह मन्नू के खिलाफ उनके ही भाई सलमान ने मोर्चा खोला और जिस तरह सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया और जिस तरह उन्हें करप्ट तक लिख दिया, उसके बाद ये शिकायतें अखिलेश यादव तक भी पहुंची। अखिलेश यादव तक ये बात पहुंची है कि मोहम्मदाबाद में इस बार मन्नू के लिए सियासी समीकरण बिगड़ रहे हैं। मन्नू चुनाव मुश्किल जीत पाएंगे, इस बात की बुगाहटें होने लगी, क्योंकि उनके घर के भीतर ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी। अब ऐसे में एक बड़ी चर्चा चल पड़ी है। चर्चा यह चल पड़ी है कि इस बार मोहम्मदाबाद से मन्नू की जगह पर अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी को टिकट दिया जा सकता। जी, यही एक बड़ी खबर, बड़ी चर्चा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। इस खबर को आप तक पहुंचा रहा, बताया यह जा रहा है कि अंसारी परिवार ने भी मन्नू के खिलाफ जो माहौल है उसे भांप लिया। उन्होंने यह भांप लिया है कि मन्नू के खिलाफ जब घर के ही लोग हो गए हैं तो बाहर वालों को तो मौका मिल रहा, लिहाजा मन्नू को मोहम्मदाबाद की बजाय किसी और सीट से चुनाव लड़वाया जाए और मोहम्मदाबाद से अफजाल अंसारी की बड़ी बेटी नूरिया अंसारी को चुनाव लड़वाया जाए। नूरिया राजनीतिक तौर पर परिपक्व हैं, अपने पिता के चुनाव में पूरी तैयारी कर चुकी हैं। और आपको एक अंदर खाने की बात बताऊं जो शायद आपको नहीं पता होगी, अफजाल अंसारी ने अपना पर्चा तो भरा ही था, अपने साथ साथ अपनी बेटी का भी पर्चा उन्होंने भरा। उनकी बेटी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन किया था। उसके पीछे की वजह अफजाल अंसारी भी जानते थे। अंसारी परिवार अब इस तिकड़म में बहुत रहता है कि कब कौन सा कानूनी दांव पेच आकर आपके गिरेबान को पकड़ ले, उसके बाद आपके चुनाव लड़ने पर संशय हो जाए, फिर उससे बेहतर है कि अपना विकल्प साथ लेकर चले। अब्बास अंसारी के मामलों के बाद अब अंसारी परिवार इस मामले में बहुत सचेत हो गया। इसीलिए अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी नूरिया का भी नामांकन कराया और अब वही नूरिया मोहम्मदाबाद से चुनाव की तैयारियां कर सकती हैं। ये सुगबुगाहटें बहुत तेज हैं। कहा यही जा रहा है कि मन्नू के खिलाफ माहौल ना बने, अंसारी परिवार की सिटिंग सीट अंसारी परिवार के ही पास रहे, इसीलिए नूरिया के नाम पर चर्चा हो रही है और मन्नू को आसपास की किसी दूसरी सीट से विधायकी का चुनाव लड़वाया जा सकता है। नूरिया राजनीतिक तौर पर सारी चीजों को देखती समझती हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, जामिया मिल्लिया से पढ़ाई करके आई हैं, साइकोलॉजी में उन्होंने मास्टर्स किए हैं, लिहाजा एक पढ़े लिखे प्रत्याशी के तौर पर उनकी अपनी एक अलग इमेज है। लोगों के बीच में वो इजीली अवेलेबल हैं, लोगों से अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए बातचीत करती रहती है, मिलती जुलती रहती है, आसानी से उपलब्ध होने वाली नेता है। ये सुगबुगाहटें मोहम्मदाबाद के लिए बड़ी खास हैं, क्योंकि पूरब में अंसारी परिवार का जो गढ़ है, जौनपुर से लेकर के बनारस तक, उन सब के बीच में ये चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या इस बार मोहम्मदाबाद से जो सिकबतुल्ला अंसारी की सीट रही है, उस सीट से मन्नू की बजाय इस बार नूरिया चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब इस मामले में अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं, क्या वाकई इन खबरों को बल मिलेगा जब नूरिया के नाम की चर्चा होगी, या अंसारी परिवार ने
जैसे अफजाल अंसारी के चुनाव में एक विकल्प तैयार किया अफजाल के साथ साथ नूरिया का, उसी तर्ज पर हर कैंडिडेट के साथ एक और कैंडिडेट लगाया जाए कि अगर मेन कैंडिडेट पर कोई सवालिया निशान खड़ा हो तो दूसरा कैंडिडेट परिवार का चुनाव लड़ जाए। यही बात अब अब्बास अंसारी के लिए भी कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह उनकी विधायकी तमाम पचड़ों में पड़ी रही, हाईकोर्ट तो गए, चीजों को जीत कर आए, तब उनकी विधायकी बची। इन सब के बाद अंसारी परिवार बहुत सचेत हो गया है और राजनीतिक तौर पर अपनी तमाम चीजों को बहुत गहरी नजर से देख रहा है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? मोहम्मदाबाद सीट पर क्या वाकई मन्नू की बजाय नूरिया को टिकट दिया जाना चाहिए? और क्या नूरिया वहां से वाकई चुनाव लड़ेंगी, मन्नू को कहीं और से चुनाव लड़ाया जाएगा? ऐसी चर्चाएं इन सीटों पर बढ़िया। आप क्या सोचते हैं इन बातों? आपका क्या नजरिया है आप बताइएगा। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।